दोस्तों 1.76 मिलियन वर्ग किलोमीटर में बाहे फैलाए बैठा देश है लीबिया, और इसी देश में बसा एक ऐसा खास शहर है जिसका इतिहास 7वीं शताब्दी से भी पुराना माना जाता है, जहां मौजूद है मदीना। लेकिन कैसे? इस शहर के लोगों को मिठाइयों से बड़ा प्यार है। ये वही शहर है जो अफ्रीका के सबसे बड़े मेलों में से एक का आयोजन करता है। यहाँ का खान पान और इतिहास लोगों के आकर्षण का केंद्र है, जबकि इसकी पहचान है इतावली वास्तुकला और रंग बिरंगे दीवारें। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं त्रिपोली शहर की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं त्रिपोली की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, व्हाइट ब्राइड ऑफ द मेडिटेरेनियन या मरमेड ऑफ द मेडिटेरेनियन जैसे खूबसूरत नामों से पहचाना जाने वाला शहर है त्रिपोली, जिसके चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर है। ये लीबिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शहरों में से एक है, जिसे निहारने के लिए हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं और त्रिपोली तक पहुंचने के लिए लीबिया के पश्चिम में रुख करते हैं। लीबिया ने इसके नाम 1507 वर्ग किलोमीटर का एरिया रजिस्टर कर दिया है, जिसमें त्रिपोली की 12,03,000 से ज्यादा आबादी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है। लीबिया की पहचान एक मुस्लिम देश के रूप में होती है। इस लिहाज से त्रिपोली की जनसंख्या में भी मुस्लिमों का दबदबा ज्यादा देखने को मिलता है और इस्लाम ही यहाँ का सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए यहाँ आपको एक से एक सुंदर मस्जिदें, मदरसे और चारों तरफ बिखरी इस्लामिकता की महक मिलेगी। 2021 में त्रिपोली को अफ्रीकन सिटीज में सबसे ज्यादा मस्जिदों का घर कहा गया था, जहाँ की सबसे प्रमुख मस्जिद है गुर्गी मस्जिद, जो शहर के पुराने शहर मदीना के सेंटर में स्थित है, जिसकी पहचान सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक के रूप में की जाती है। ये एक सुन्नी मस्जिद है जो अपनी वास्तुशिल्प और ऐतिहासिक महत्व की वजह से त्रिपोली के दिल में बसी हुई है और इसमें नमाजियों से लेकर सैलानियों तक की खूब रौनक देखने को मिलती है। जिस तरह सऊदी अरब के पास मदीना शहर है, ठीक उसी तरह त्रिपोली में भी आपको मदीना शहर दिखाई देगा। ये त्रिपोली का पुराना शहर माना जाता है, जहाँ की तंग गलियां, पारंपरिक वास्तुकला और इस्लामिकता की हवा लोगों के दिलों को छू लेती है। मदीना शहर सिर्फ एक सांस्कृतिक केंद्र ही नहीं, बल्कि त्रिपोली शहर का एक अहम शॉपिंग सेंटर भी है, जहाँ ज्वेलरी, क्लॉथ, पर्स और त्रिपोली की पहचान जाहिर करती चीजें मिलती हैं। इसके अलावा मदीना में आज भी प्राचीन समय की झलक पेश करती कई खास चीजें भी हैं। आज ये टूरिस्ट को आकर्षित करने की कड़ी बन गई है, बिल्कुल यहाँ के प्राचीन इतिहास की तरह, जिसका पहला पन्ना खुलता है 7वीं शताब्दी में, जब फोनीशियनों ने त्रिपोली की नींव रखी थी और इसे नाम दिया था ओए, और लंबे समय तक यही नाम त्रिपोली की पहचान बना रहा। लेकिन वक्त के साथ शासक बदलते गए। फोनीशियंस के बाद यहाँ यूनानियों, कार्थागिनियों और फिर रोमनों के कदम पड़े, जिन्होंने त्रिपोली को अपने हिसाब से कंट्रोल किया और ये शहर अलग अलग शासकों की हुकूमत का गवाह बन गया। लेकिन शहर के रूप में इसका असली विकास शुरू हुआ रोमन साम्राज्य में, जब यहाँ शानदार घर, बाजार, दुकानें सजने शुरू हो गई और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलना शुरू हुआ। त्रिपोली में इस्लामिकता की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है राशिदून खिलाफत को, जब उन्होंने 642 या 643 के दौरान त्रिपोली पर कब्जा जमाया था, जिसके बाद ये मुस्लिम शक्तियों के हाथों में पहुंच गया। 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान अरबों ने इसे ट्रांस सहारा कारवां के लिए एक बहुत ही खास बाजार केंद्र के रूप में डेवलप किया और 1551 में ऑटोमन टर्की ने त्रिपोली को अपनी मुट्ठी में कर लिया। लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ समुद्री डाकुओं ने अपनी जड़ें फैलानी शुरू की और 17वीं शताब्दी में ये समुद्री डाकुओं का एक खास अड्डा बन गया। लेकिन 1805 में जब इन्होंने अमेरिकी जहाजों पर धावा बोला तो अमेरिका तिलमिला उठा और उसने त्रिपोली के खिलाफ आवाज उठाते हुए डैरना शहर पर कब्जा कर लिया। लेकिन बाद में मामला शॉर्ट आउट हुआ और शहर से डाकुओं को खदेड़ दिया गया, जिसके बाद 1951 में त्रिपोली लीबिया की राजधानी बना और तब से आज तक ये जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाता रहा है। दोस्तों, त्रिपोली नाम ग्रीक शब्द ट्रिपोलिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है 3 शहर। ये 3 प्राचीन शहरों को दर्शाता है, ओया, सवराथा और लेप्टिस मैग्ना। इन तीनों शहरों में से ओया ही इकलौता ऐसा शहर था जिसने प्राचीन इतिहास में भी अपना अस्तित्व बरकरार रखा और बाद में इसे ही त्रिपोली के नाम से जाना पहचाना गया। कुछ लोग त्रिपोली को भूमध्य सागर की जलपरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के खूबसूरत नीले पानी से भरे समंदर और सफेद इमारतों का कोई मुकाबला नहीं, बिल्कुल यहाँ की सड़क कला की तरह। त्रिपोली में जब आप कदम रखेंगे तो आपको शहर की सड़कों पर एक अलग ही कारीगरी दिखाई देगी। ये सड़कें अलग अलग तरह की पेंटिंग्स, ड्राइंग से सजी होती है, जो या तो इतिहास की झलक पेश करती है या फिर संस्कृति से जोड़ने का काम करती है। और इस सड़क कला की वजह से शहर की सुंदरता में भी 4 चांद लगते हैं, जो सैलानियों को अपनी तरफ खींचते हैं। त्रिपोली की सड़क कला की तरह ही बेहद खास है। यहाँ की पाक कला और बात अगर मिठाई की हो तो फिर क्या ही कहने। यहाँ के लोग मिठाई के तो बड़े वाले दीवाने हैं। इन्हें खाने के बाद, खाने से पहले, खाने के बीच में आप कभी कभी मीठा दे दीजिए, ये खुशी खुशी खा लेंगे। पारंपरिक मिठाइयों की दुकानों पर आपको बकलावा, हलवा और मैक्रून जैसी स्वीट्स मिलेंगी, जो जुबान से लेकर शहर भर में मिठास घोलने का काम करती है। आज मिठाई सिर्फ लोगों की पसंद तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार, संस्कृति और आपसी प्रेम बढ़ाने वाली वो कड़ी है जिसने त्रिपोली को मीठे प्रेम के इतिहास में डुबो के रखा है। मीठे के अलावा यहाँ नमकीन और तीखा खाने वालों की भी कमी नहीं, इसीलिए यहाँ आपको एक से बढ़कर एक डिशेस चखने का मौका मिलेगा।
जिनमें सबसे फेमस है कुसकुस। ये सूजी से बना एक उत्तरी अफ्रीकन व्यंजन है जिसे चिकन या सब्जी के साथ परोसा जाता है। इसके बाद मेन्यू में आता है शाकशुका। ये मसालेदार टमाटर और काली मिर्च की चटनी में पकाए गए अंडों से बना वो खास नाश्ता है जिसे लोकल्स चटकारे लेकर खाते हैं। ऐसे ही गजब स्वाद का मालिक है बाजीन, जो जौ के आटे और पानी से बना एक ठोस आटा होता है और कभी कभी उबले अंडे भी स्वाद बढ़ाने के लिए प्लेट में सजा दिए जाते हैं। इसके बाद आप शोरबा, रूज, बिलखल्टा, मैचोई, बुरेक और शौरमा भी ट्राई कर सकते हैं। खाने पीने के अलावा यहाँ लोग पढ़ाई के प्रति भी खास लगाव रखते हैं, इसलिए आज यहाँ की साक्षरता दर 91% तक पहुँच गई है। और यहाँ की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी त्रिपोली यूनिवर्सिटी, जो सालों से शहर के निवासियों को फ्री में शिक्षा का प्रसाद देकर उनके जीवन को सफल बना रही है और युवाओं की बेसिक शिक्षा को मजबूती देने का काम कर रही है। अनेकों कॉलेज और स्कूल्स, जिनमें ब्रिटिश स्कूल त्रिपोली, रूसी दूतावास स्कूल, ग्लोबल नॉलेज स्कूल वगैरह वगैरह। यहाँ लोग बेहतर फ्यूचर के लिए जिस तरह पढ़ाई पर फोकस बनाए रखते हैं, वैसे ही अच्छी हेल्थ और एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट्स वगैरह में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पसंद करते हैं। और यहाँ का सबसे पसंदीदा खेल है फुटबॉल, जिसके चाहने वाले आपको हर गली मोहल्ले में देखने को मिल जाएंगे। हर साल यहाँ लोकल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल्स के भी मैचेस होते रहते हैं, जिनमें शरीक होने के लिए हजारों की तादाद में भीड़ मैदान में उमड़ पड़ती है। इसके अलावा यहाँ आपको बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, मोटरसाइकिल रेसिंग, स्केटबोर्डिंग, ब्रेक डांसिंग का शौक रखने वाले लोग भी मिल जाएंगे, जो खुलकर अपनी जिंदगी को जीना पसंद करते हैं और अपने हर शौक को पूरा करते हैं, फिर चाहे वो कितना ही महंगा क्यों न हो। दरअसल इसकी वजह है उनकी भरी हुई जेबें। त्रिपोलिया लीबिया का सबसे बड़ा और मुख्य बंदरगाह शहर है, जो बैंकिंग, संचार और व्यापार का केंद्र बना हुआ है। ये शहर ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र और बंदरगाह रहा। प्राचीन काल से ही ये समुद्री और कारवा व्यापार दोनों का सेंटर रहा है और आज भी पोर्ट के माध्यम से ही शहर की इनकम को बूस्ट मिलता है। जबकि यहाँ ऑयल एंड गैस रिजर्व भी मौजूद है, जो त्रिपोली से लेकर लीबियन इकोनॉमी तक में धक्का लगाते हैं। ट्रेड एंड सर्विस, प्राइवेट सेक्टर और अब टूरिज्म सेक्टर में भी बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। इसीलिए त्रिपोली में बेरोजगारी का आंकड़ा कम होता जा रहा है और लोग अच्छी से अच्छी इनकम जनरेट कर अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। वैसे बेहतरीन तो यहाँ के त्योहार और मेले भी हैं, जिनमें जीवंत संस्कृति, लजीज खानपान और लोगों के खिलखिलाते चेहरे देखकर मन खुशम खुश हो जाता है। त्रिपोली इंटरनेशनल फेयर पुराने समय में अफ्रीका के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण व्यापारिक आयोजनों में शुमार किया जाता था और इस मेले की शुरुआत 1927 में हुई, जिसने दुनिया भर के प्रदर्शकों और सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। ऐसे ही संस्कृति से रूबरू होने का मौका देता है समर डेज फेस्टिवल, जिसमें सांस्कृतिक प्रदर्शन, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, आर्ट्स और कंपटीशन का कॉम्बिनेशन सैलानियों को एक खास और नया एक्सपीरियंस देता है। इसके अलावा ईद, बकरा ईद, मुहर्रम और छोटे लेवल पर क्रिसमस भी सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप यहाँ आने का सोच रहे हैं तो भूले से भी अगस्त के महीने में बताइएगा, क्योंकि इस दौरान सूरज दादा सबसे ज्यादा आग उगलते हैं। उमस भरी गर्मियां ना दिन में चैन लेने देती है और न ही रात में, इसीलिए अगस्त को सबसे गर्म महीना माना जाता है, जबकि जनवरी सबसे सर्द यानी ठंडा महीना, जिसमें हल्की हल्की ठंडी हवाएं त्रिपोली को अपनी आगोश में समा लेती है। लेकिन घूमने के लिए सबसे बेस्ट महीना माना जाता है पतझड़ का, क्योंकि इस दौरान सहारा रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाएं जब भूमध्य सागर से आने वाली ठंडी हवाओं से मिलती है तो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है। यहाँ बारिश ज्यादा नहीं होती, इसीलिए रिमझिम बारिश की फिक्र मत कीजिए। वैसे फिक्र तो आपको यहाँ घूमने की भी नहीं करनी, क्योंकि कौन कौन सी जगह आपको विजिट करनी चाहिए वो हम बता देते हैं, जिनमें सबसे पहले आप जा सकते हैं साइरेन शहर। ये शहर ग्रीक और रोमन वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। यहाँ खंडहरों का एक सुंदर संग्रह मौजूद है, जिसमें आप प्राचीन मंदिर, स्नानागार और एक ग्रीक थिएटर भी देख सकते हैं और इसमें 4000 लोगों के बैठने का इंतजाम भी है। गदामेस एक नखलिस्तान शहर है, जिसे रेगिस्तान का मोती भी कहते हैं और इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। अपनी शानदार वास्तुकला के लिए पहचाने जाने वाले गदामेस में भूल भुलैया रास्ते, पुराने समय की इमारतों और सफेद रंग में रंगे हुए घरों का जाल बिछा हुआ है, जहाँ जाना पुराने समय में कदम रखने जैसा है। जबकि एडवेंचर्स लवर्स का सबसे पसंदीदा स्पॉट है अकाकुस पर्वत, जिसे टेड्रोट अकाकुस भी कहते हैं। ये रेत की टीलों, घाटियों और नीले आसमान में ऊंची उठती उबड़ खाबड़ चट्टानों का घर है और इसका ये लुक इसे ड्राइंग में बनी एक सीनरी से मैच करता है, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता और खुशियों का रंग भरा हुआ है और यहाँ की चढ़ाई थकान के साथ साथ सुकून का एहसास करवाती है। इसके अलावा आप बेनगाजी, सबराथा, लेप्टिस, मैग्ना, अल सराया, अल हमरा, त्रिपोली स्टेडियम और शानदार बाजार भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ त्रिपोली का कल्चर बसता है। तो फिर कब जा रहे हैं त्रिपोली? वैसे आपको ये शहर कैसा लगा, अपनी राय कॉमेंट्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।